यहाँ पर सो रहा है बाबू। ये सो लेता है, जब तक कर लेते हैं काम। बाबू सो चुका है और अब मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि बज गए हैं 10 और ग्रीवा के डैडी भी जा चुके हैं ऑफिस। आज उनको ऑफिस जाना था तो जा चुके हैं। और ग्रीवा आएगी 10:30 पे, ग्रीवा आ जाएगी तो मैं कर लेती हूँ काम फटाफट। और कल मंगाया था मैंने डीमार्ट से कुछ सामान, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या मंगाया था। ये थोड़ा बहुत सामान मैंने मंगाया था, घर का ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा ग्रोसरी का सामान मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मंगाई है सूजी। सांभर वगैरह बनाते रहते हैं, इडली सांभर, सूजी उपमा बनाती रहती हूँ मैं अधिकतर। तो सूजी मंगाई थी। ये सोयाबीन बड़ी है। ये अमचूर पाउडर मंगाया है। ये रिफ्लेक्ट है बर्तन धोने वाला। ये कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी मेरी, कश्मीरी लाल मिर्च मंगाई है। जीरा मंगाया है। रायते वगैरह में डाल के खाते हैं हम लोग, जीरे का ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसको लोबिया कहते हैं, इसको चौलाई भी बोलते हैं, लोबिया भी बोलते हैं, पर मैं तो लोबिया बोलती हूँ। और ये सांभर मसाला भी ख़त्म हो गया था मेरा, तो ये सांभर मसाला भी मंगाया है। मूंग की दाल मंगाई है, चने की दाल है। ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। और ये नमक मंगाया है। पीली मूंग की दाल मंगाई है। दाल हमारे घर में ज़्यादा यूज़ होती है। और ये मंगाया है सर्फ लाइट मोर, बहुत अच्छा है ये सर्फ। कोई 1 साल से यूज़ कर रही हूँ मैं इसको, 1-1.5 साल से, बहुत अच्छा है। आप मशीन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, इसमें है चाय पत्ती ताज़ा ब्रू बॉन्ड की, और बेसन। चीला वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर बेसन वगैरह मंगाई। तो बस यही थोड़ा बहुत सामान है, थोड़ा बहुत तो क्या है, पूरा ही आ गया है सामान। तो कल गए थे ग्रीवा के डैडी डीमार्ट। सामान ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही। 2-4 दिन से कह रही थी मैं कि सामान लेकर के आ जाओ, फिर कल मौका मिला तो नहीं चले गए। और ये देखो बाबू बिंदी बिल्कुल भी नहीं रहने देता, बस उसको पता नहीं बिंदी से क्या दुश्मनी है मेरी। बिंदी लगाती हूँ और निकाल देता है। तो अब कर लेते हैं फटाफट काम, फिर आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। बिंदी भी लगा लेती हूँ, फेस अच्छा नहीं लग रहा, तो चलिए कर लेती हूँ काम। घर के आधे कामों से हो गई हूँ फ्री। बाबू अभी तक सो रहा है तो मैं सोची हूँ ये सामान भी रख देती हूँ। तो चलिए सामान रख देते हैं रसोई में, इनको इनकी जगह ठिकाने लगाते हैं, क्योंकि यदि ये यहीं पे रहता है तो घर भरा भरा सा लगता है। तो इनको इनकी सही जगह पहुँचा देते हैं रसोई में। तो हम सारा सामान ला चुके हैं रसोई में और इनको लगा देते हैं ठिकाने। तो ये है मेरा डब्बा जिसमें मैं पैकेट वाले सामान रखती हूँ। एयर टाइट डब्बा है, ख़राब नहीं होते इससे मसाले, हवा भी नहीं जाती है। और ये लाए थे गर्मियों में आइसक्रीम जमाने वाली, पर हमने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारा फ्रिज है छोटा और ये आ गया है बड़ा, तो ये हमारे फ्रिज में घुसता नहीं है। तो अब जब हम बड़ा फ्रिज लेंगे तो मैं आइसक्रीम जमाएंगे। तो इसको रख देते हैं ऐसे सुरक्षित, और इसमें रख देते हैं ये डब्बे जो लाए थे। एक डब्बा और था ऊपर है, उसको भी रख देते हैं, हवा लग जाएगी। ये वाले तो हम इसमें रख देते हैं, आइसक्रीम वाला भी रख देते हैं, नहीं तो बाहर चेकता हो जाता है एकदम। ढक्कन कहाँ गया, ढक्कन वाला तो आ ही नहीं रहा, इसे लिटा के
पीपा रख देते हैं साइड में। निकालते हैं पीपा। जो मेरे एक्स्ट्रा रहते हैं ना उसको पीपा में रख देंगे। बहुत पुराना पीपा है ये हमारा ससुराल का। ससुर जी के टाइम का पीपा है ये। डिस्ट्रॉय नहीं करता, इसको हमने संभाल के रखा हुआ है। तो इसमें इस पीपे में मैं रखती हूँ मसाले वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा पैकेट वगैरह होता है। तो अभी तो है मसाला। दाल वगैरह भी है, थोड़ी थोड़ी है, डब्बों में रखी हुई है। तो फिर बरसात के मौसम में गीली वगैरह हो जाती है, यदि खोल के रख देते हैं सीम भी जाती है। तो इनको भी पैकेट में रहने देते हैं। जैसे जैसे डब्बे खाली होंगे वैसे वैसे मैं इनको रख दूँगी। रख देते हैं। बेसन निकालूंगी, बेसन नहीं है, बेसन निकाल करके एक जीरा भी है भी थोड़ा बाहर फाड़ करके। धोने वाला रख देते हैं पीछे। चीनी रखी हुई थी तो मैंने चीनी मंगाई नहीं है। चाय पत्ती खत्म हो गई थी, चाय पत्ती को रख देते हैं इधर। नमक को दूसरे वाले में रख देते हैं। सूजी भी रख देती हूँ इसमें। तो हमने लगा दिया है सारा सामान सबकी जगह सेट कर दिया है। सामान सेट रहता है तो फिर ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती। बस ये है, याद रहना चाहिए। याद रहता है तो सारा सामान आसानी से मिल जाता है, और याद नहीं रहता तो सब घूम जाता है। और कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सामान रख कर के भूल ही जाती हूँ। कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सामान रख के भूल जाती हूँ। अब तो किसी दिन अचानक की आदत है मुझे, अरे ये सामान भी था मेरे पास। किस किस के साथ होता है ऐसा, मुझे कमेंट करके बताना। ये सामान रहता है और आँखों के आगे ही रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। डाल हमारा फ़ोन गिर गया है। डब्बा हमारा धुला हुआ है, हम डाल देते हैं। हमको जितना बेसन चाहिए उसको पैक करके वापस कर देंगे। 11 बज गए हैं, ग्रेव अभी तक नहीं आई। 10:30 पे इसकी छुट्टी होने वाली थी। प्रोग्राम चल रहा है, आवाज़ तो आ रही है स्कूल में से। वैसे तो टेंशन की बात नहीं, पूजा गई है, पूजा ही साथ लेकर के आएगी। मैं देख कर के आई कितनी छुट्टी नहीं। तो ये हमारा आरओ बहुत आवाज़ करता है, ये हमारा आरओ बहुत ही आवाज़ करता है। इसकी इतनी बार सर्विस करा ली।
टेंशन रहता है तो कुछ भी बना लो फटाफट, दिमाग चलता रहता है। डब्बा हमारा पड़ गया है, इसे भी डाल देंगे। तो अब नहा लेते हैं और थोड़े बहुत कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धोती हूँ जब तक हो सकता है बाबू जग जाए। तो चलिए फिर फटाफट हो जाते हैं नहा धो करके रेडी। पूजा करनी है और फिर खाना खाएंगे। तो चलिए। और परसों तो हमारे साथ बहुत ही वो हुआ कि हमने व्रत किया था, उससे एक दिन पहले भी सातुड़ी तीज थी और चौथ का व्रत लोगों ने साथ में ही कर लिया था। तो तीज के दिन हमको कन्फ्यूज़न हो गया कि तीज है तो चौथ तो उसके अगले दिन ही होगी, तो हम लोगों ने उस दिन किया नहीं और हमने सोचा नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो हम ये 3 मकान थे, मैं, फौजी जी और फौजी जी के बगल में पड़ोसी है जो, तो हम तीनों ने व्रत किया चौथ वाले दिन। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि चाँद उगा ही नहीं। उस दिन सुबह बारिश हो गई और फिर पूरे दिन भर बादल ही बादल रहे। हमने सोचा, हम 11 बजे तक हम लोगों ने वेट किया कि हो सकता है चाँद उग जाए उग जाए उग जाए, तो चाँद उगने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हम लोग 11 बजे, मतलब मैं तो 11:30 बजे सो गई थी इंतज़ार करके। एक बार मैं जगी भी थी, बल्कि 1:30-2 बजे के करीब में जगी थी जब भी चाँद नहीं उगा था। तो फिर तो कोई मतलब भी नहीं था व्रत खोलने का। तो फिर उस दिन नेक्स्ट डे हमने फिर व्रत खोला नहा धो करके, और उस दिन सूरज देवता भी नहीं दिखे। तो ऐसे ही भगवान को जल अर्पित करके और अपना व्रत खोला। तो 24 घंटे का व्रत हो गया हमारा। भादवा की चौथ में यही होता है अधिकतर कि व्रत खोल नहीं पाते टाइम से और चाँद भी नहीं दिखता है। तो अब नेक्स्ट बार ध्यान रखेंगे, जब सब करेंगे जब भी हम लोग कर लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि 24 घंटे का व्रत हो जाता है फिर वो दूसरे दिन नेक्स्ट। और फिर कल भी मैंने मतलब 12-1 बजे ही खाया था, तो मेरा तो पूरा 24 घंटे का ही व्रत हो गया था। तो चलिए अब कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं और फिर फ्री होंगे, फिर आपसे बात करेंगे बाद में। वीडियो में बनी रहिएगा। हाँ, उतार के लिया, वो छोटा वाला लिया उतार। आपको दे रहे, दूसरा वाला दे रहे, अभी दूसरा वाला दे रहे, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, अभी दे रहे। इतनी जिद्दी। गेट खोल देती हूँ मैं। आ गए हैं नहा धो करके, कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। और आई तो दोनों भाई बहन खेल रहे थे, पर एक ही फ्लैग के लिए दोनों लड़ रहे हैं। ये रहा ऊपर टंग रहा, हाथ नहीं आएगा आपके। तो हम छुटकू को दे रहे हैं छोटा वाला फ्लैग, क्योंकि इससे जो दीदी को चाहिए होता है वही इसको चाहिए होता है। अरे यार ये तो अटका हुआ है मुझे। ये लो, चलो आ जाओ आ जाओ। चंद्र गुर्जर लिपिक ग्रेड फर्स्ट, बाबूलाल वर्मा लिपिक ग्रेड फर्स्ट, रजनी मीना लिपिक ग्रेड फर्स्ट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, देवरी नंदन लिपिक ग्रेड फर्स्ट, ज्योति राठौड़ लिपिक ग्रेड सेकंड, रोहित सैन लिपिक ग्रेड सेकंड स्वागत कक्ष, हरिशंकर सैनी। क्या हुआ? चूना खा रहा है तो दीदी को भी खिला रहा है? गेहूं पकड़ के दीदा को खिला रहा है। पिट्टी। सॉरी बोल दो पापा, सॉरी बोल दो। वेरी गुड। तुम क्या देख रहे हो?